हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वापोइस क्लासेस। मैं हूं सुरभि और हमारे चैनल पे आपको मिलता है क्लास 11 12th का इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कोर्स। साथ ही साथ हर सैटरडे को आपको सक्सेस स्टोरीज और केस स्टडीज भी देखने को मिलती हैं। आज से हम एक नया प्लेलिस्ट बना रहे हैं, या आप कहिए कि हम एक नया पार्ट शुरू कर रहे हैं, जो कि है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस विद मी यानी विद सुरभि। तो इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ मैंने बात कर एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग तो हो जाती है कॉन्सेप्ट की, लेकिन जब लिखने की बारी आती है या प्रेजेंट करने की बारी आती है तो उनको नहीं समझ आता कि क्या चीज़ लिखें, कितना लिखें, किस तरह प्रेजेंट करें कि हमें मार्क्स पूरे मिले। इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो कि होती है प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम। कंटेंट हो सकता है आपको आता हो, लेकिन अगर आप प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने आप डिजर्व करते हैं। और यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं लाई हूँ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस, जहां पर आज मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो दिखाऊंगी कि इन जनरल आपका आंसर किस तरह आप नॉर्मली लिखते हैं और किस तरह आपको उसमें चेंजेस करने हैं और न्यू वे क्या हो सकती है उसको लिखने की। लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि एक आंसर में कोई भी एक पर्टिकुलर वे नहीं होती जो हर आंसर में फिट बैठेगी। हर आंसर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आंसर अलग अलग तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड क्रिएटिविटी और इनोवेशन तो सबसे ज़्यादा आप इंक्लूड कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, जिससे कि आपका आंसर बाकियों से बहुत ज़्यादा यूनिक हो जाए। तो यही चीज़ हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कोई पर्टिकुलर क्लास के लिए ये सीरीज़ नहीं है। मैं अपने से ट्राई करूंगी कि हर वीडियो में मैं एक क्वेश्चन पिक करूं किसी क्लास का और उस पर आपको पूरा आंसर लिख के बताऊं कि किस तरह एक करेक्ट वे हो सकती है आंसर लिखने की। लेकिन अगर आप किसी भी क्लास में, क्लास 10th में, 9th में, 11th में, 12th में, फॉर दैट मैटर इवन आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आप यूपीएससी कर रहे हैं, आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चाहते हैं, आप बस मुझे अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और मैं उसके आंसर ट्राई करूंगी कि हम वही क्वेश्चन पिक करें और नेक्स्ट वीडियो उसी क्वेश्चन पे बने जहाँ पे मैं आपको उसका करेक्ट वे ऑफ आंसरिंग बताऊं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को विद कॉमन वे, लाइक एक पर्टिकुलर वे जो हम लोगों को कुछ चीज़ें रोन्स यानी कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। तो यहाँ जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं आंसर विदाउट प्रॉपर प्रेजेंटेशन। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी इस सेगमेंट में कि जब हम प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं करते तो हमारे आंसर कैसे दिखते हैं। और वहीं राइट हैंड साइड पे आपको दिखेगा एक कंपैरिजन कि अगर यहाँ पे आपकी जगह मैं होती या मुझे प्रेजेंट करना होता, या फॉर दैट मैटर आपके जो टीचर्स हैं वो किस तरह का आंसर पसंद करते हैं। जस्ट एक कॉमन वे। बार बार मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक पर्टिकुलर वे नहीं है कोई भी आंसर लिखने का, बट हम इन जनरल क्या वे होना चाहिए आज उसकी बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि आंसर विदाउट प्रॉपर प्रेजेंटेशन किस तरह होता है। सो जैसे आपके आगे कोई भी एक क्वेश्चन आया, थ्योरी क्वेश्चन ले लेते हैं, रैंडम कोई भी क्वेश्चन आया, तो कई लोग उसका आंसर सीधे आंसर लिखते ही स्टार्ट कर देते हैं पैराग्राफ फॉर्म में लिखना। आपने सीधा आंसर यहाँ पे स्टार्ट कर दिया लिखना और आप एक पूरा बड़ा सा पैराग्राफ बनाते हैं और उस पैराग्राफ में आप आंसर लिख देते हैं। या एक सेकेंड वे होती है जो थोड़ा इम्प्रोवाइज करते हैं इस चीज़ को और वो अपना आंसर लिखते हैं यहाँ पे, शायद वो एक इंट्रोडक्शन दे देंगे 2 लाइन का, और उसके बाद वो जब बॉडी लिखेंगे आंसर की तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट पॉइंट हो गया वो उसका मेन पॉइंट लिख देंगे क्या है, और उसके बाद उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर देंगे वापस से पैराग्राफ फॉर्म में। फिर वो सेकेंड पॉइंट लिख देंगे और टाइटल को लिख देंगे और फिर उसको पैराग्राफ में प्रेजेंट कर देंगे। सो ये एक तरीका होता है आंसर राइटिंग का, जो एक दूसरा तरीका है जो बच्चे थोड़ा इम्प्रूव करके लिखते हैं। एंड ये पहला तरीका जो सबसे ज़्यादा इनइफेक्टिव मैं कहूँगी कि आंसर लिखना स्टार्ट ही कर दिया पैराग्राफ फॉर्म में और सिर्फ पैराग्राफ पूरा लिख के दे दिया टीचर को। क्या ये एक्सेप्टेबल है? तो आपका एक क्वेश्चन होगा कि चलो ऊपर वाला तो इतना एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन सेकंड में क्या प्रॉब्लम है। यानी सेकंड वे तो करेक्ट है, इंट्रोडक्शन लिख दिया है, उसके बाद पॉइंट्स लिखे हैं, उन्हें एक्सप्लेन करा है, लेकिन और ज़्यादा इफेक्टिव वे हो सकता है इसी पार्ट को आंसर करने का। अब ये इफेक्टिव वे क्या होता है, अगर इस जगह मैं होती या आपके टीचर क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले जब आप आंसर लिखते हैं, आंसर लिखना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग एक इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन लिखिए। अब ये इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा सा ज़रूरत नहीं है। मैक्स टू मैक्स आप 2 लाइन्स में या 1.5 लाइन में इसको ख़त्म करिए।
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कोई भी आंसर लिखते हुए, जो चीज़ एक बहुत प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखती है, जो मैं आपको यहाँ बताती जाऊँगी। सबसे ज़्यादा प्राइमरी इंपॉर्टेंस होता है एक आंसर में इंट्रोडक्शन, कि आप पहले किसी भी आंसर को इंट्रोड्यूस करिए, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, आपको समझ आया या नहीं आया आंसर में, इसीलिए उसको इंट्रोड्यूस करिए, इंट्रोडक्शन लिखिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है बॉडी। बॉडी मेन आंसर होता है, मेन कंटेंट होता है आपके, जो भी आप क्वेश्चन को आंसर करना चाहते हैं, ये होता है आपका मेन आंसर। और एक चीज़ जो मोस्टली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो होता है कंक्लूजन। चाहे क्वेश्चन ने जो बोला हो वो सेम लाइन आप कंक्लूजन में लिखें, लेकिन आप एग्जामिनर को बताइए कि आपका आंसर एंड हो चुका है। सो कंक्लूजन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दैट मीन्स इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये एक प्राइमरी, ये कहते हैं एक बेसिक लेआउट है किसी भी आंसर का। सो आंसर प्रेजेंट अलग अलग तरीके से करिए, इनोवेट करिए, क्रिएटिविटी लाइए, लेकिन फिर भी ये पैटर्न फॉलो करते हुए इंट्रोड्यूस करिए, बॉडी लिखिए और कंटेंट लिखिए। क्यों? क्योंकि आपका जो CBSE है वो मोस्टली आपको क्वेश्चन देता है 1 मार्कर, 2 मार्कर या 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर या 6 मार्कर। अब ऑब्वियसली CBSE स्विच करता रहता है, अगर वो 5 दे रहा है तो 6 का नहीं देगा क्वेश्चन। सो पैटर्न चेंज होता है, लेकिन मोस्टली इसी मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इस पे हम 1 और 2 मार्कर को कहते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी वेरी शॉर्ट आंसरिंग क्वेश्चंस, जहाँ पे हार्डली आपको एक वर्ड में आंसर करना है, या फिर आपको ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ होगा, या आपको असर्शन दिया होगा, रीजन दिया होगा और ऑप्शंस दिए होंगे, जो आपको करेक्ट ऑप्शन पिक करना होगा। फिर ये रहता है 3 मार्क एंड 4 मार्कर शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें आपको 3-4 लाइन्स में आंसर फिनिश करना होगा। मैं वर्ड्स पे नहीं जा रही, लोग कहते हैं 20 to 80 वर्ड्स, 100 to 300 वर्ड्स, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम में से कोई भी एक एक वर्ड काउंट करने नहीं बैठता आंसर लिखते हुए। सो प्रैक्टिकल वे ये होता है, लाइंस देख लीजिए, कितना बड़ा पैराग्राफ जा रहा है वो देख लीजिए, बहुत ज़्यादा एक एक वर्ड काउंट करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम किसी स्टूडेंट के पास नहीं होता। सो आई डोंट रिलेट विद द थ्योरी कि आप लोग यहाँ पे वर्ड काउंट करें। उसके बाद 5 मार्कर एंड 6 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, जिनको हम लॉन्ग क्वेश्चंस भी कहते हैं। इसमें ज़रूरत होती है कि अगर 5 मार्कर है तो आप 5 पॉइंट ज़रूर लिखिए बॉडी में, या 6 मार्कर है तो 6 पॉइंट ज़रूर लिखिए बॉडी में। ये चीज़ एक ट्रेडिशनल वे होती है, इवन 4 मार्कर या 3 मार्कर में भी ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। सो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। वापस से आते हैं अपने आंसर पे। स्टार्ट किया था हमने इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन लिख के, जो कि 2 लाइन्स का हो गया, तो यानी इंट्रोडक्शन डन। सेकेंड पार्ट पे कहाँ आया? बॉडी। अब बॉडी जब हम लिखने लगे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने देखा हमने बॉडी में 1 पॉइंट लिखा, 2 पॉइंट लिखे। अज्यूम करते हैं कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जब आप बॉडी लिखते हैं, सबसे पहले अवॉइड करिए पैराग्राफ्स लिखना, पॉइंट्स में लिखिए, टू द पॉइंट रहिए, ताकि एग्जामिनर की आंखों के आगे जैसे ही आपका आंसर है उसको ये ना लगे कि ओ शिट कितना पढ़ना पड़ेगा मुझे। मैं भी एक टीचर हूँ, मुझे भी फीलिंग आती है जैसे ही मैं एक पेपर देखती हूँ चेक करने के लिए, ऐसा लगता है कितना ज़्यादा टाइम चाहिए एक आंसर को रीड करने। वहीं अगर एक आंसर पॉइंट्स फॉर्म में है तो वो पॉइंट्स फटाफट चेक किए जाते हैं और उस पर मार्क्स हमेशा ज़्यादा ही मिलते हैं। सो यहाँ पे पॉइंट लिखा मैंने, टाइटल लिख दिया किसी भी आंसर का, टाइटल लिखा मैंने, और उसके बाद जब हम उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखा आपने हमने पैराग्राफ फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। अवॉइड करिए, यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन आप पॉइंटर्स में दीजिए। बुलेट फॉर्म में आपने एक्सप्लेन कर दिया, 2 पॉइंट आपने यहाँ डाल दिए, उसके बाद सेकंड टाइटल डाला एक्सप्लेनेशन का, वहीं पे बुलेट पॉइंट्स डाले और आपने एक्सप्लेन कर दिया अपना आंसर। देन आपने थर्ड पॉइंट लिखा, क्योंकि 3 मार्कर क्वेश्चन है, मिनिमम 3 तो लिखिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास शायद 6 पॉइंट्स हो, तो आप 3 मार्क में वो 6 पॉइंट्स डालिए ताकि हर पॉइंट का आपको हाफ मार्क मिल जाए। ये भी एक थ्योरी होती है। इसके बाद यहाँ पे भी आपने एक्सप्लेन कर दिया, यहीं तक मत रुकिए, कोशिश करिए हमेशा अपने आंसर को थोड़ा और इनोवेट करने के लिए। अब इनोवेशन कैसे आती है? इनोवेशन आती है जब साइड में जगह बची तो यहाँ पे आपने कोई डायग्राम बना दिया, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दिखा दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ब्रिटिशर्स और इंडिया वाला क्वेश्चन होता है, वहाँ पे हमें पता है कि इंडिया एक एक्सपोर्टर बन गया था रॉ मटेरियल का, और ब्रिटिशर्स ने फोर्स कर दिया था उसको इम्पोर्टर बनने पे फिनिश गुड्स का। तो ये चीज़ आप थोड़ा पिक्टोरियली प्रेजेंट करके दिखाइए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप, और कोई आपकी ड्राइंग चेक नहीं करेगा, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट आप ड्राइंग में माहिर हो। इंडिया का मैप नहीं बनाना आता तो यहाँ पे एक डायमंड शेप बना दो, समझ जाएंगे कि इंडिया का मैप है, वहाँ पे लिख दो इंडिया और उसके अराउंड सर्कल बना दो,
यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दिखा दो और ये इंडिया दिखा दो। जब आपने ये दिखाया यहाँ पे तो एरोज बना दो, इंडिया से बाहर को एरो बना दो, यानी ये इंडिया से बाहर जा रहा है सामान, इंडिया से बाहर क्या जा रहा है, रॉ मटेरियल। और यहीं पे एक एरो इंडिया में आता हुआ दिखा दो, इंडिया में क्या आ रहा है, फिनिश गुड्स। तो आपने अब यहाँ पे मुझे डायग्राम में या मुझे ड्राइंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट दैट मैंने जो चीज़ थ्योरी में लिखी, टीचर ने पढ़ी हो ना पढ़ी हो, लेकिन वो डायग्राम ज़रूर देखेंगे। सो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर आंसर में ये भी नहीं हो सकता। सो कोशिश करिए उन आंसर्स में आप फ्लो चार्ट लेकर आइए, या आपका जो भी आप फ्लो चार्ट है, जैसे मनी सप्लाई का कोई क्वेश्चन है कि मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज होता है, या आपको ये सारी मैं 12th के एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप किसी भी क्लास में आप अपना क्वेरी मुझे दे सकते हैं, मैं आपके एग्जाम्पल्स भी कोट कर दूंगी। लेकिन जब आप 12th में ले रहे हैं, आपने रेपो रेट इंक्रीज दिखाया, तो आप वहाँ पे आर रेपो रेट इंक्रीज बताइए, फिर आप बताइए कि जैसे ही रेपो रेट इंक्रीज होगा बैंक क्रेडिट देना कम कर देगा, और उसके बाद आप आगे फ्लो चार्ट दिखाइए कि मनी सप्लाई जो है वो इकोनॉमी में कम हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपना फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं आंसर में। और जैसे ही आपने बॉडी लिख दी, फ्लो चार्ट या पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दिखा दी, नीचे आप एक कंक्लूजन दे दीजिए। कंक्लूजन में आपके क्वेश्चन ने कुछ पूछा था, चाहे आप वही लिख दीजिए कि आपके क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल लिखा था कि डज एन इंक्रीज इन रेपो रेट विल लीड टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई, तो आप येस या नो करके वो आंसर यहाँ पे स्टेटमेंट एज इट इज लिख सकते हैं। या फिर अगर इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है तो आप एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन दे सकते हैं। ऑप्टिमिज्म मतलब हर एग्जामिनर चाहता है कि आप बहुत ही पॉजिटिव साइड देखें, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि आप नेगेटिव साइड देख के ये बताएं कि इकोनॉमी विल नेवर ग्रो। नहीं, चाहे आपका बॉडी बोल रही है कि नहीं इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे सोल्यूशन या कंक्लूजन दीजिए कि गवर्नमेंट कैन स्टिल डू बेटर एंड इट विल लीड टू एन इकोनॉमिक ग्रोथ। दैट्स इट, कंक्लूजन, 2 लाइन्स, फिनिश आंसर। आपने एग्जामिनर को ये बता दिया कि आप एक इम्पैक्टफुल आंसर लिख रहे हैं जहाँ पे आप ये एंड कर रहे हैं, अब इससे आगे आपका आंसर नहीं एक्सटेंड हो रहा। तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव वे होता है। अब आप यहाँ कंपेयर करिए और यहाँ कंपेयर करिए, जब टीचर पूरा पैराग्राफ देखेगा, फॉर दैट मैटर इवन पॉइंटर्स, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन इतनी बड़ी बड़ी देखेंगे, सो वो तो हर कोई कर रहा है, हर कोई बच्चा मोस्टली वही कर रहा है, 80% स्टूडेंट्स वही चीज़ कर रहे हैं। सो वो 80% स्टूडेंट्स से आपको क्या अलग बनाता है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको प्रैक्टिस करके इम्प्लीमेंट करना है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ कभी भी आपको पहली बारी में नहीं आती। आज जो मैंने बोला आपको समझ आया, लेकिन आप ये चीज़ तभी कर पाएंगे जब आप डे टू डे हर क्वेश्चन में इस तरह का आंसर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे हर आंसर में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होती जाएगी, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस विल इंक्रीज, आपकी इंप्रूवमेंट भी बढ़ती जाएगी और आपके आंसर्स बहुत अच्छे होते जाएंगे। सो ये एक कॉमन वे था, लेकिन हम फिर भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ आपके साथ आएंगे। सो हर वीडियो में मैं एक अलग क्वेश्चन पिक करूंगी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ फील फ्री टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, और मैं उसका आंसर आपके आगे प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करूंगी। उम्मीद करती हूँ ये मेरा नया एफर्ट आपको पसंद आएगा और आप इसको अप्रिशिएट कर आगे बहुत लोगों से शेयर करेंगे, ताकि हर किसी को आंसर प्रेजेंट करने का एक नया तरीका सीखने को मिले। अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक केयर एंड बाय बाय।